हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज की जो मेरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज मेरा छोटा भाई और भाभी घर पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले घर पर मैंने उनके आने की तैयारी में थोड़ा नाश्ता तैयार किया है। मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए और कढ़ी भी बनाई है मैंने, क्योंकि गोवर्धन पूजा में कढ़ी भी हम लोग बनाते हैं। आप लोग क्या करते हैं प्लीज़ बताइएगा। और फिर जब छोटा भाई और भाभी आ गए और साथ में हमारा प्यारा जानिश, उसकी फर्स्ट भाई दूज है, क्योंकि कल उसकी छुट्टी नहीं है भाई की, तो वो आज ही आ गया। अनिश तो बस बार बार उसको थाली को पकड़े ही जा रहा था। हम अब उसको ज़्यादा कुछ मीठा देते नहीं हैं, बट बच्चे हैं ना, बच्चे को जब इस टाइम पे रहते हैं तो उनको हर चीज़ अपने हाथ में चाहिए होती है। बट देख रहा था इक्षुति क्या कर रही है बुआ। ये मेरे सबसे छोटा भाई है और भाभी है। फिर बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता लिया, क्योंकि उसके बाद उन्हें छोटी वाली बहन के घर जाना था, तो उन्होंने नाश्ता यहाँ पे किया और खाना उन्होंने अपने छोटी वाली बहन के यहाँ किया। फिर वो वहाँ के लिए निकल गए, शिवानी के घर के लिए, और हम लोग निकल गए हैं गोवर्धन की पूजा के लिए, अपने देवर के घर में निकल रहे हैं। और काफ़ी लंबा सफ़र था दोस्तों, और मज़ा तो सफ़र में भी आता है। काफ़ी म्यूज़िक और आउटिंग सीन देखते हुए बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम पहुंच गए थे घर, क्योंकि हमें पता था बच्चे वहाँ पर भी भव्या और राघव बहुत वेट कर रहे थे। अर्चना और भैया सभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग फेस्टिवल गोवर्धन का मनाते हैं साथ में ही, क्योंकि दिवाली पर तो घर पे रहना पड़ता है, तो गोवर्धन पे हम लोग साथ मनाते हैं। राघव बहुत अच्छे से दंडवत सबको प्रणाम कर रहा था। सबसे छोटा हमारे घर का, पर हम उसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत नटखट है, बहुत प्यारा है, सबका दुलारा भी है। और लास्ट में मेरे भी पैर छू रहा था। भाव्या अपना पापा ने जो उनको, उनके बड़े पापा ने जो उनको गिफ्ट दिए थे वो अपना कलेक्ट करने में लग गए दोनों बहन भाई। आयु और शिवाय अपने छोटे मम्मा पापा के साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर शिवाय देखने आया कि भाई ये क्या किया इसने, मुझे भी तो कुछ करना है। फिर उसको भी पापा ने थोड़ा सा कुछ कराया कि ठीक है चलो आप भी ट्राई कियो। फिर छोटे वाले भैया ने उसको थोड़ी सी कॉइन्स दे दी कि तुम भी डालो। फिर तब तक अर्चना ने हमारे लिए चाय वगैरह बना दी थी, और चाय पीने के बाद हम लोग शाम की पूजा की तैयारी में लगे गए थे। वैसे ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी थी, अर्चना ने बना लिया था, बट मीठी पूरी बना रहे थे वो। और यहाँ पे मैंने, आयु और भव्या ने, हम तीनों ने मिलके गोवर्धन जी बना लिए थे। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों के यहाँ पे गोवर्धन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं प्लीज़ बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आयु, शिवाय, भाव्या तीनों बस रंगोली बना रहे थे अपनी मर्ज़ी से, जो कि काफ़ी क्यूट भी लग रही थी। सारे जितने ही हैं। फिर बस शाम की पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। भोग का प्रसाद भी बन गया था। मीठी पूरी, खीर, कढ़ी और चावल, और भी अगर आप कुछ भी बनाओ, मिक्स वेज भी बनाते हैं भोग को, तो वो सब बनाया तैयार हो गया। यहाँ पे दोनों भाई बैठे हैं, पूजा करने के लिए तैयारियां हो गई हैं। राघव बाबू भी आए हमारे।
यहाँ पे शिवा एक अलग ही चीज़ कर रहा था, उसे एक मोर पंख मिल गया था, तो वो कभी अपने सर पे लगा रहा था, कभी मेरे सर पे लगा रहा था, कभी पापा के सर पे लगा रहा था अपने, और सब के सब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो कृष्ण कन्हैया सभी को बना रहा था। भाई है भी कान्हा जी का दिन, तो प्यार और ये सब तो होना ही चाहिए, और असली त्योहारों का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है। यहाँ मैं और अर्चना भी बैठ गए थे पूजा के लिए, और भैया और ये इन दोनों ने पूजा शुरू कर दी थी। और चारों बच्चे बीच में बैठ गए और बस हम दोनों तो इन्हें संभालने में लगे थे, उन दोनों भाई पूजा करने में लगे थे, और मैं और अर्चना बच्चों को संभालने में लगे थे क्योंकि उनकी अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। पूजा करने के बाद हम लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की। आप लोगों के यहाँ पे गोवर्धन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग नीचे आए थोड़ा घूमने के लिए। बच्चों को पटाखे वगैरह भी चलाने थे तो उनको लेके हम नीचे आ रहे थे। साथ में लक्ष्मी भी थी जो अर्चना की भतीजी है, बहुत क्यूट है, बहुत शांत है। हम तो कह रहे थे हमारे बच्चे तो बहुत शैतान है। उसके बाद इन्होंने खूब क्रैकर्स चलाए चारों ने मिलके। राघव, भाव्या, आयु, शिवाय देखता ज़्यादा है, राघव तो भाई देखो कैसे चरखी पे इतना कूद रहा था। हम तो कहते भाई थोड़ा पीछे रहे, बट नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ। फिर सब कुछ करके क्रैकर छुटा के हम लोग उनको घर लेके आए, बट राघव को नहीं जाना था, उसे और क्रैकर चलाने थे। फिर फाइनली उनको बना के कि नहीं भाई अब घर चलने का टाइम हो गया है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। बच्चे थक भी गए थे, बट वो ये ना थक जाते हैं पर मानते नहीं हैं। उन्हें तो सब चीज़ें एंजॉय ही करनी है, उन्हें तो खूब क्रैकर चलानी है। जब लिफ्ट आई हम लोग बाहर ही खड़े अपना थोड़ा सा कूद रहे थे। फिर लिफ्ट में सारे बच्चे कूद रहे थे। राघव और आयु में थोड़ी सी खटपट हो रही थी कि मैं बटन दबाऊँ। फिर मैंने राघव को थोड़ा सा पकड़ लिया और वो ऐसे टंग आउट करने लगा। बस फिर उसके बाद पूरा दिन बच्चों का ऐसे ही निकला और खूब एंजॉय करते हुए बच्चे फिर सोने की तैयारी में लग गए। और दोस्तों आप सब भी ऐसे जीवन के सफ़र में खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें और ये सफ़र ऐसे ही सुहाना बनता रहे। और फिर मिलेंगे अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।